हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी बाइबल खोलेंगे। एस्रा चैप्टर 8 वर्स 21 to 23 we are going to, hallelujah, Ezra chapter 8 verse 21 to 23. Hallelujah, 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 धन्यवाद। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं के वचन के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और उसे जो त्याग देता है उसके बल और कोप उनके विरोध है। 23। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में in this word God says, you know, that one of the things that Ezra considered is that, Lord, when I am seeking the presence of God, और यहाँ पे जो एज़रा इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर, जब मैं तेरी प्रेजेंस का खोज करता हूँ, I mean, when I am fasting and praying, जब मैं उपवास कर प्रार्थना करता हूँ, hallelujah, my God's hand is in favor for my life. Hallelujah. और मेरा परमेश्वर का हाथ मेरे लिए मेरी ओर है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When we seek the presence of God, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजते हैं, उपस्थिति को खोजते हैं, उपस्थिति को हालेलुया, खोजते हैं, परमेश्वर का फेवर, God's favor will be upon our life. और परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन के ऊपर होती है। So here Ezra was a priest and a scribe. और यहाँ पे एज़रा एक याजक है। I mean, he is leading a group of Jewish exile from Babylon back to Jerusalem. और बाबिलोन से वापस यरूशलेम की ओर एक यहूदियों का झुंड को, हालेलुया, वो बंधुआई में थे, उसको लेकर आ रहा है। आमीन, हालेलुया। देखो, एस्रा कौन थे? एक याजक था, एक स्क्राइब था, परमेश्वर का वचन को लिखने वाला था। वो अपने लोगों को लीड कर रहा है। एक ग्रुप को नहमिया ने लीड कर आया और एस्रा ने दूसरा एक झुंड को बाबिलोन बंधुआई से यरूशलेम की ओर लेकर आ रहा है। आमीन, हालेलुया। एस्रा का इस यात्रा का मेन उद्देश्य है आराधना को पुनर्स्थापना करना। आमीन, आराधना को पुनर्स्थापना करना, परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, एस्टैब्लिश करना। यही था एस्रा का योजना है। नहमिया ऑलरेडी गया, हालेलुया, दीवार बना दिया और अभी एस्रा एक झुंड को लेकर जा रहा है और उसमें आराधना को पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। यरूशलेम में क्या हुआ था? वो परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और पाप की वजह से परमेश्वर ने शत्रु के हाथ में दिया और शत्रु ने, हालेलुया, उसको बंधुआई में लेकर गया, बंधुआई में रखा। लेकिन अभी परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर की योजना पे, हालेलुया, इधर एक प्रभु के दास ने कुछ लोगों को, हालेलुया, बंधुआई से अलग कर बंधुआई से छुड़ा कर, हालेलुया, प्रभु के क्या था, प्रभु का योजना पूरा हो रहा था, परमेश्वर के भविष्यवाणी पूरा हो रहा था, प्रभु के लोगों को परमेश्वर वापस लौटा रहा है। हालेलुया। जब का लोगों को प्रभु के दास वापस लौट रहा है, हालेलुया, एक बहुत जरूरी बात है एस्रा इधर हमसे कहना चाहते हैं। वो क्या है? हालेलुया, एस्रा को जानते हैं ये यात्रा कठिन है, ये यात्रा में खतरा है, शत्रु उसके विरोध खड़े हो सकता है। ये सारे बातों को जानते हुए एस्रा को मालूम है कोई भी यात्रा, हालेलुया, एक शुभ यात्रा के लिए योजना जब कोई भी बनाते हैं, शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जब भी परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के समय पर जब हम आगे बढ़ते हैं, शत्रु, हालेलुया, विलंब लेकर आते हैं। शत्रु, हालेलुया, बीच में खड़े होना
चाहते हैं, शत्रु उसको रोकना चाहते हैं। हालेलुया, शत्रु क्लेश कर सकते हैं। शत्रु की योजना यही है, शत्रु यही चाहते हैं अपनी यात्रा को खत्म करे, अपने यात्रा से आपको पीछे लेकर जाओ। हालेलुया, अच्छी परमेश्वर की योजना, प्रभु की जगह में परमेश्वर की आराधना को पुनर्स्थापना करने में, प्रभु के वचन में वापस आने में लिए शैतान कभी भी नहीं चाहते हैं। इसलिए शैतान को कोशिश क्या करेंगे, ओ ये लोग और उसके परिवार कभी भी ये यात्रा हालेलुया अच्छी से करने ना पाए। हालेलुया, कभी भी ये लोग हालेलुया उस यात्रा को हालेलुया अच्छी से कदम नहीं कर पाए। 21 वर्ष दिखाइए, 21 पद देख लीजिए। हालेलुया, वो यात्रा के बीच में हालेलुया कुछ क्लेश आ सकता है, लेकिन उसके पहले एसरा ने एक निर्णय लिया। एसरा ने क्या किया, क्या है, पढ़िए। तब मैंने वहां अर्थात आवा नदी के तट पर, नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, इस आशा से किया है। किस आशा से उपवास को घोषणा किया है? यशरा ने बोला सभी लोगों को, अभी नदी के किनारे तक आ गया, अभी हमें लंबा यात्रा है। हालेलुया, लेकिन अभी मैं एक उपवास को घोषणा करते हैं। किस उद्देश्य के लिए है? इस आशा के लिए था कि परमेश्वर के सामने दिन हो, परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा मांगे। हालेलुया, देखो हालेलुया, श्राव चाहते हैं प्रभु हमारे इस यात्रा सरल हो, शुभ होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हम हमारे परिवार के साथ यात्रा शुरू कर रहा है, हमारे बाल बच्चों के साथ यात्रा कर रहा है। किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए यात्रा शुरू कर रहा है? प्रभु हमें वापस जाना है, हमें परमेश्वर की जहां हालेलुया इस उद्देश्य में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस उद्देश्य में मैं वापस जाना चाहता हूं। जिस जगह परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वहां मैं वापस जाना चाहता हूं। प्रभु उधर जाकर आराधना को पुनर्स्थापना करना है, परमेश्वर के वचन को हालेलुया वचन से आगे बढ़ना है, वचन को प्राथमिकता देना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, ओ प्रभु की योजना में बने रहना है। और मेरी परिवार, मेरे बाल बच्चों को, हमारे इस हालेलुया पीढ़ी को, हमारे इस कलीसिया को हालेलुया, हमारे इस झुंड को हालेलुया एक सरल यात्रा मांग रहा है परमेश्वर से। प्रभु हालेलुया हमें आजादी नहीं, छुटकारा केवल नहीं, हमें एक सरल यात्रा का भी जरूरत है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं ये यात्रा कठिन है। हालेलुया, इस यात्रा में कटना है, इस यात्रा से लोग पीछे मुड़ सकते हैं, लोग शत्रु विरोध हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु हालेलुया मैं एक उपवास को घोषणा करता हूं ताकि हालेलुया हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के सामने दीन होकर हालेलुया उसे हालेलुया अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हालेलुया परमेश्वर एक सरल यात्रा हम मांग रहे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, इस दिनों में प्रभु के उपस्थिति में हम भी मांग सकते हैं, हम भी उपवास के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा हम तेरी योजना की ओर वापस आ रहा है, प्रभु तेरी मर्जी की ओर हम वापस आ रहा है। प्रभु मैं आराधना को पुनर्स्थापना करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के करीब रहना चाहता हूँ, मैं प्रभु की मर्जी में रहना चाहता हूँ। प्रभु मेरी हालेलुया जो योजनाएं, जो प्रॉमिस, जो वायदा की ओर में जा रहा हूँ, प्रभु इस यात्रा में क्लेश हो सकता है, इस यात्रा में कठिनाई हो सकता है, इस यात्रा से मैं पीछे मुड़ सकते हैं, मैं रोक भी सकते हैं। हालेलुया, यात्रा में मैं रोक भी कर सकते हैं, जहाँ कुछ जगह में घूमते रहने का हालेलुया साध्यता भी है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी यात्रा सरल यात्रा होने के लिए, शुभ यात्रा होने के लिए, जिस यात्रा ने मैं शुरू किया वो जल्दी पूरा करने के लिए, जल्दी समाप्त करने के लिए हालेलुया प्रभु की दास ने एक उपवास को घोषणा किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर
परमेश्वर के देखो अलग अलग बाइबल के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग लोग अलग अलग चीज के लिए हालेलुया उपवास किया है, प्रार्थना किया है, प्रभु के पास समय बिताया है। लेकिन जैसे एस्रा ने वो निर्णय लिया, इस दिनों में हम भी एक निर्णय ले, प्रभु हालेलुया मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी बाल बच्चों के लिए एक सफल यात्रा, एक सफल यात्रा, एक सरल यात्रा प्रभु हम भी चाहते हैं। प्रभु हालेलुया हालेलुया, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, सब लोग बोलिए मुझे आगे बढ़ना है, मेरे परिवार को आगे बढ़ना है, मेरी कलीसिया को आगे बढ़ना है, मेरे बाल बच्चों को आगे बढ़ना है। प्रभु हालेलुया, उसके लिए प्रभु के हालेलुया अनुग्रह के बिना, प्रभु के सामर्थ के बिना, परमेश्वर की फेवर के बिना, परमेश्वर की योजना के बिना ये असंभव है। हालेलुया, बोलिए असंभव है। असंभव कैसे हो सकता है? हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, हमें परमेश्वर की ग्रेस की जरूरत है, हमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें परमेश्वर की प्रबंध की जरूरत है। हालेलुया, हमें परमेश्वर हमारे जीवन में दया करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु हम पर दया भी करे। हालेलुया हालेलुया, बोलिए प्रभु हम पर दया करे। हालेलुया, प्रभु हम पर दया करे। हालेलुया, परमेश्वर हम पर दया करने पाए। देखो उसके बाद हालेलुया पौल एस्रा एक चीज मालूम है, वो यात्रा में एक पोस ले रहा है, एक स्टॉप ले लिया। कहाँ स्टॉप ले लिया? हालेलुया, अहावा नदी के किनारे एक स्टॉप ले रहा है। रुकिए रुकिए। हालेलुया, बहुत बार हम लोग क्या होते हैं, जब परमेश्वर हमें आजाद करते हैं, परमेश्वर हमें हालेलुया आगे लेकर जाते हैं, परमेश्वर ने हालेलुया हमें जानते हैं इस इतिहास हम लोग पढ़े, अन्य जाति राजाओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसको दिलों को बदला और बोला ठीक है जाओ आराधना करो। नेहमिया से कहा जाओ तुम क्या जाकर क्या बनाए, दीवार बनाओ। हालेलुया, एस्रा ने बोला हाँ प्रभु हम भी इस लोगों को लेकर जा रहा है, लेकिन हम एक बार पोस ले रहा है, मैं एक रोक रहा है, इधर रुक रहा है। आमीन हालेलुया, आई एम मेकिंग ए पोस। हालेलुया, बहुत बार हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगते हैं परमेश्वर ने हमें साथ किया, हम आराम से पहुंच जाएंगे। हालेलुया, इस्राएली भी यही सोचकर यात्रा शुरू किया। कितना बड़े चमत्कार प्रभु ने दिखाया, जितने बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु ने दिखाकर आजाद किया, वो लोग इतना आसानी से लिया, कोई बात नहीं प्रभु करेंगे। हालेलुया, लेकिन एस्रा ऐसा नहीं किया। एस्रा ने यात्रा के बीच में एक पोस ले रहे हैं। हालेलुया, एक पोस लेकर हालेलुया परमेश्वर से मांग रहा है, कुछ चीजें परमेश्वर से मांग रहा है। प्रभु हमें प्रभु का प्रबंध चाहिए, प्रभु हमें परमेश्वर का सुरक्षा चाहिए, हमें परमेश्वर आपका हालेलुया गाइडेंस चाहिए, हालेलुया मार्गदर्शन चाहिए। हालेलुया, बिफोर बिगिनिंग एनी जर्नी, ये कोई भी यात्रा के पहले हालेलुया एक स्टॉप लेना बहुत जरूरी है। एक स्टॉप लेकर पूछना है प्रभु हालेलुया मैं इधर रुक रहा हूँ, मैं उपवास के साथ प्रभु तेरी योजना को जानना चाहते हैं, मैं सही दिशा पे जा रहा है और नहीं, हालेलुया मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं और नहीं। प्रभु हमें तेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें तेरी प्रोविजन की जरूरत है, हमें तेरी गाइडेंस की जरूरत है। जो कोई हालेलुया अपने लाइफ टाइम में अपने हल यात्रा मध्य में रुककर प्रभु के उपस्थिति में उस नदी के किनारे ये लोग सब लोग मिलकर हालेलुया उपवास को घोषणा कर रहा है। हालेलुया, भैया उपवास की क्या जरूरत है? ऑलरेडी प्रभु ने आपको आजादी दिया है। हालेलुया, अन्य जाति राजा ने आपके ऊपर फेवर दिया है, चलो चलो यात्रा सरल होगा। लेकिन एस्रा को मालूम था ये यात्रा सरल नहीं है। हालेलुया हालेलुया, हमें हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है, ओ हालेलुया आज्ञाकारी होने की जरूरत है, हमें नम्र करने की जरूरत है। जब कोई भी कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड आ सकते हैं, आत्मिक घमंड आ सकते हैं, हम सब कुछ सही किया इसलिए प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला है। हालेलुया, इस्राएल लोग भी ऐसे सोच सकते हैं, इसलिए एस्रा को ये बात समझ में आ गया। एस्रा ने कहा नहीं प्रभु हम इधर रुकेंगे, इधर रुक कर प्रभु आपसे मांगेंगे। हालेलुया, हम आपसे पूछेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे। कितना भी अच्छे कार्य मेरे जीवन में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं प्रभु, लेकिन हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत है, हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें आपके स्वर्गीय प्रबंध की जरूरत है।
देखो यस्रा ऐसे करने से क्या दिखा रहा है? हमारे लिए एक नमूना दिखा रहा है। क्या नमूना है? हालेलुया, प्रभु से मदद मांगना, प्रभु से भरोसा करना। हालेलुया, यस्रा कहेंगे मैं थोड़ा ज्ञानी है, स्क्राइब है ना, वो लिखने वाला है। तो यस्रा सोच सकते हैं मैं थोड़ा ज्ञानी है, मैं हाई प्रीस्ट तो है, मैं अच्छा प्रीस्टहुड है, हमें सब कुछ जानते हैं, हमारे पास माप है, हमें जानते हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, यस्रा ने अपने पुराने यात्रा पर, हालेलुया, पुराने एक्सपीरियंस पर निर्भर नहीं किया। यस्रा कह रहा है प्रभु हालेलुया मैं कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, इस यात्रा में हमें आपकी जरूरत है, इसे हालेलुया मार्ग में आपकी जरूरत है। प्रभु हर दिन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बाल बच्चों पर प्रभु आपकी जरूरत है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए यस्रा ने निर्णय लिया मैं नम्र कर रहा हूँ, हम सभी लोग मिलकर नम्र करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में दीन रखेंगे। हालेलुया, और प्रभु से मांगेंगे प्रभु हालेलुया आप हमारे सामने, आप हमारे आगे जाए तो प्रभु मेरी यात्रा सफल हो जाएंगे। तो यस्रा को एक बात अच्छे से जानते थे, खुदा के बिना मेरी यात्रा सफल नहीं हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के बिना मेरी यात्रा सरल यात्रा नहीं हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यस्रा को ये अच्छी से जानते हैं, प्रभु हम लोग एक साथ ये यात्रा शुरू कर रहा है, प्रभु लंबा यात्रा है, प्रभु शत्रु का हालेलुया अटैक्स हो सकता है, शत्रु गिर सकते हैं, हालेलुया हमारे बाल बच्चे नष्ट हो सकता है, हालेलुया हमारे जवान पीछे मुड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं चले जा सकते हैं, परिवार से कोई किसी का हालेलुया मृत्यु हो सकता है, बीमारी हो सकता है, खाना भोजन नहीं खत्म हो सकता है। ये सारे हालेलुया डेंजर को पहले से ही हालेलुया समझते हुए यस्रा ने एक उपवास को घोषणा किया है, क्योंकि यस्रा को मालूम है यदि हम दीन कर कर परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु से मदद मांगे तो हमारा यात्रा सरल यात्रा बन जाएंगे और वो शुभ यात्रा बन जाएंगे। जरूर हमारे डेस्टिनी में हम पहुंच जाएंगे, जहां के लिए प्रभु ने हमें भेज रहा है वहां हम आराम से पहुंच सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत बार हम लोग ऐसे प्रार्थना करना बहुत आसान हो जाते हैं, प्रभु हम आपको बहुत भरोसा करते हैं, हम लोग बोलेंगे हम लोग के अंदर बहुत विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है, लेकिन वो हमारे कार्य में दिखाना है, वो हमारे जीवन शैली में दिखाना है। देखो इधर यस्रा ने क्या किया, यस्रा ने देखो फॉर आई एम अशेम्ड टू आस्क, उसका 22 पद दिखाइए। हालेलुया 22 पद में क्या लिखा है? हालेलुया यस्रा कहते हैं 22 पद, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। देखो यस्रा कह रहा है मुझे मदद आराम से मिल सकता था, नेहम्याह को मदद मिला। हालेलुया उस राजा ने हालेलुया हालेलुया दीवार बनाने के सामान दे दिया, अच्छे लकड़ी दे दिया, हालेलुया और आर्मी को भी दिया, सेना को भी दिया था, उसको यात्रा में प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए नेहम्याह के लिए राजा ने इतना प्रबंध किया। लेकिन इधर कह रहा है यस्रा एक बात कह रहा है, मैंने राजा से मदद मांगने से लज्जाता था। एक प्रभु की दास, एक प्रभु की संतान, थोड़ा लज्जाना है मनुष्य से मदद मांगने से। कैसे हम दिखाएंगे हमारे आत्मिक जीवन में हम विश्वास से आगे बढ़ रहा है? कैसे हम प्रूव करेंगे प्रभु के सामने, प्रभु में आप पर भरोसा करते हैं, हम आप पर निर्भर करते हैं, हर एक कार्य के लिए मैं आपकी ओर देखते हैं, प्रभु भी हमें परखेंगे।
प्रभु भी हमें देखना चाहते हैं। इधर एस्रा कह रहा है मैं मदद मांग सकते हैं, मैं आर्मी को मांग सकते हैं, होशमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए मांग सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ शत्रु है, हमारे यात्रा में शत्रु है, खतरा है, ये जानते हैं। हमें मदद आराम से मिल सकते थे, लेकिन प्रभु मदद मिलकर आराम से ये यात्रा करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु में उपवास करेंगे, प्रार्थना कर कर प्रभु की प्रोटेक्शन को मांगेंगे। जब हमारे पास सारे प्रबंध हो सकते हैं, हम प्रभु कभी भी प्रभु से मांगेगा नहीं। हर बातें आराम से हमारे जीवन में हो रहा है, हर एक सुविधाएं, हर एक फैसिलिटी हमारे परिवार में बहुत मिल रहा है, तो हम प्रभु से मदद कब मांगेंगे? हालेलुया, कभी कोई मांगेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन इस यात्रा में पूरी तौर से प्रभु पर भरोसा रखना चाहते थे। हम लोग किस पर भरोसा रखते? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एस्रा ने विश्वास से राजा से कुछ बातें कहा थी। एस्रा ने विश्वास से राजा से कुछ बातें बोले थे। वो बातें क्या था? हमारा परमेश्वर अपने सारे खोजियों वालों को भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हालेलुया। राजा ने ऑफर किया, राजा ने कहा तुमने क्या चाहिए मांगो। हालेलुया, क्या चाहिए मैं दूंगा। लेकिन हालेलुया, एक विश्वासी, एक प्रभु पर भरोसा करने वाला, एक प्रभु की दास ने कह रहा है नहीं, परमेश्वर का हाथ, हालेलुया, जिसने उसको खोजते हैं उसके लिए हालेलुया काफी है। प्रभु के हाथ उसके लिए काफी है। प्रभु के हाथ अभी भी छोटे नहीं हुए हैं। जो प्रभु को हालेलुया सीख करते हैं, प्रभु को खोजते हैं, उसके लिए प्रभु का हाथ अभी भी छोटा नहीं हुआ है। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ऐसे ही होना चाहिए हमारा विश्वास, ऐसे होना चाहिए हमारा उपवास, ऐसे होना चाहिए हमारी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। कोई कार्य साध्य के लिए, कोई कार्य ठीक होने के लिए नहीं केवल प्रार्थना ना करे। हालेलुया, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बुरे हो, हालेलुया, अपना विश्वास से पीछे एक भी कदम जाने के लिए एस्रा तैयार नहीं हुआ। उसके पास मौका था, मनुष्य पर भरोसा करने का मौका था, सारी सुविधा मिलने का मौका था, लेकिन एस्रा ने कहा नहीं, मैं प्रभु की ओर देखेंगे, मैं मनुष्य की ओर नहीं देखेंगे। यदि मैं मनुष्य की ओर देखे तो मैं लज्जित हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु की ओर देखते हैं। जब तक मेरी आंख मेरी प्रभु की ओर लगातार रहते हैं, वहां तब तक मेरी मदद, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला खुदा से मेरी मदद आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया उसकी प्रार्थनाओं को सुनी। वो अच्छा लगा प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए वो बातें बहुत अच्छी लगा। देखो उसके बाद 23 पद में क्या लिखा है? 23 में लिखा है, सो वी फास्टेड एंड इम्प्लोर्ड आवर गॉड फॉर दिस एंड वी लिसन टू आवर एंट्रिटी। हालेलुया। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया, वो हमारे प्रार्थना सुनी। हालेलुया। मनुष्य मेरे बातों को सुन सकते थे, लेकिन हमारे परमेश्वर के सामने हालेलुया हम लोग नम्र किया, या सारे विषयों को उपवास के साथ दीन होकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने रखा, और मेरा प्रभु मेरे दुआओं को सुनी। हालेलुया, हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुनी। हालेलुया। जितना लोग यात्रा शुरू किया, उससे एक भी कदम होने के बिना सभी लोग जहां परमेश्वर ने बुलाया वहां परमेश्वर ने उसको लेकर गया। हालेलुया। नो मिलिट्री एस्कॉर्ट, कोई मिलिट्री एस्कॉर्ट नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया वो की यात्रा बहुत खतरनाक था। कारण क्या है? जो बाबिलोनी ने जो लेकर गया मंदिर से बहुत महत्वपूर्ण वेसल सब लेकर गए थे, गोल्डन वेसल्स ऑफ द मंदिर, टेम्पल का सारे महंगे वाला महत्वपूर्ण
सोने से बनाए हुए बर्तन सारे ये बाबिलोनी शत्रु ने लेकर गया था। ये प्रीश ने ये सारे बात लेकर आ रहे वापस। हालेलुया, डेंजरस यात्रा है। हालेलुया, इसलिए राजा से मदद मांग सकते थे, हॉर्समैन साथ हो सकता था, मिलिट्री एस्कॉर्ट हो सकता था, कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन हालेलुया ये महत्वपूर्ण चीज लेकर आ रहा है। हालेलुया, केवल वो नहीं, ये प्रेशियस आर्टिकल, टेम्पल के आर्टिकल्स नहीं, अपने फैमिली से, अपने बच्चे हैं। हालेलुया, ये सब रिस्क हैं, लेकिन एसरा ने रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ। तो मालूम है एसरा के अंदर एक दृढ़ विश्वास, यदि मैं प्रभु से मदद मांगे तो हालेलुया प्रभु के कार्य के लिए मैं प्रभु के कार्य कर रहा है, परमेश्वर की योजना के अनुसार में कदम रख रहा है। प्रभु ये यात्रा मनुष्य की योजना नहीं था, प्रभु तेरी योजना है, लेकिन इस योजना में भी प्रभु मैं अपने आप पर निर्भर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं मनुष्य की ओर निर्भर नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन खुदा यदि आप हमारे साथ है तो सब कुछ सुरक्षितता के साथ हमारी यात्रा हम सफल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ्य है। हालेलुया, उपवास और प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, ये हालेलुया इट्स एन एक्ट ऑफ डिपेंडेंस। एक हालेलुया हम निर्भर हो रहा है, किस पर? प्रभु पर निर्भर हो रहा है, टोटली हम लोग डिपेंड हो रहा है। हम अपने आप को नम्र कर कर हालेलुया प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं कितना भी बड़ा हो, मैं कितना भी अच्छा हो, मैं कितना भी स्मार्ट हो, मैं कितना भी अच्छी से कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम आज नम्र कर कहते हैं हमें आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी यात्रा में एक कदम रखने के लिए आपकी जरूरत है, क्योंकि प्रभु हम आगे कदम रॉन्ग स्टेप नहीं रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमें सही रास्ते पर लेकर जाए। उपवास इज ए गुड टाइम टू सीक गॉड्स राइट वे। देखो यात्रा हम लोग सब शुरू कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ते से नहीं है तो बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत देर हो सकता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया जब उस यात्रा के बीच में एक पोस्ट लेकर हालेलुया उस नदी के किनारे सब लोग मिलकर डिसाइड किया ताकि हम लोग बहुत रास्ते इधर उधर है, अच्छे रास्ता है, बहुत हरी भरी रास्ता है, वो बड़े हालेलुया लंबे रास्ता है, बड़े चौड़े रास्ता भी हैं, अच्छे सुरक्षित जाने का यात्रा रास्ता भी है, लेकिन प्रभु हम इधर पोस्ट कर रहा है क्योंकि प्रभु हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु हमें मार्गदर्शन करे। हालेलुया, लेट मी टेल यू वन थिंग, एनी सिंगल पर्सन, स्मॉल चाइल्ड और बिग पर्सन, whoever may be, यदि you have a desire to walk in the guidance of the Holy Spirit, यदि आपके अंदर ये इच्छा है प्रभु में पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जाना चाहते हैं, हालेलुया रोकिए, हालेलुया उपवास करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे, प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे। प्रभु आपको कहेंगे बेटा इस रास्ते नहीं, इस रास्ता से जाओ। हालेलुया, बहुत कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस हैं इस दुनिया में, हमारे सामने आ सकता है। हालेलुया, बहुत कंफ्यूजन आ सकता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, लेकिन वी मस्ट सीक गॉड्स गाइडेंस थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग। हमें उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की गाइडेंस को मांगना है, क्योंकि ये बात समझ लो, His ways are the best, उसके रास्ताएं सबसे उत्तम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ट्रस्ट इन गॉड, विश्वास करिए, मनुष्य के स्ट्रेंथ पर भरोसा ना करिए। ऐसा कहेंगे नहीं हम हैंडल करते हैं, कर जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे बीच हमारे साथ इतना जवान हैं, हमारे उस हाथ इतना बड़ा सामर्थ है, ताकत है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, बहुत बार हम लोग अपने बल पर भरोसा करते हैं, बल पर निर्भर होते हैं। हमने पिछले सालों में किया ना,
पिछले दिनों में हमने मैनेज किया, हैंडल किया, अभी भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। यशरा ने अपने बल पर निर्भर नहीं किया, प्रभु पर निर्भर रखा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात कहकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। उपवास और प्रार्थनाएं परमेश्वर के हाथ हमारे लिए प्रभु लेटेंगे। हालेलुया। कितना लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हालेलुया। यू नो गॉड आंसर्ड, परमेश्वर ने आंसर उत्तर दिया। जर्नी वाज सक्सेसफुल। हालेलुया। यात्रा हालेलुया सक्सेसफुल हो गया, कोई हार्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसका उपवास और प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने प्रभु ने दिया। हालेलुया, व्यर्थ जाने नहीं दिया। परमेश्वर रिस्पॉन्स किया। परमेश्वर हमारे प्रार्थना और उपवास पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हालेलुया। यदि विश्वास कर कर हम लोग मांगे तो खुदा हालेलुया हमारे लिए एक हालेलुया एक सुरक्षित यात्रा है। हालेलुया एक सफल यात्रा है। हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए देंगे, हमारे बच्चों के लिए देंगे, हमारे बाल बच्चों को देंगे और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। एक पोस्ट लेकर इस दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में हम आने पाए। हर एक घमंड, हर एक भय, हर एक योजनाएं, सब कुछ हालेलुया वो उस नदी किनारे में छोड़कर, उस नदी में हालेलुया छोड़कर, देखो हालेलुया अहावा नदी हालेलुया ये आत्मिक दर्शाता है वो परमेश्वर के उपस्थिति पर वो जीवन जल के सामने अपने आप को, हर एक घमंड को तोड़ दिया, हर एक हालेलुया फाय को अलग कर दिया, हर एक प्लान्स को अलग कर कर बोला प्रभु पवित्र आत्मा हालेलुया प्रभु तू हमें अगुवाई कर, तू हमें मार्गदर्शन दे, हम आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोग एक क्रॉस रोड में आ जाते हैं। क्रॉस रोड का अर्थ क्या है? क्रॉस रोड टी शेप में होते हैं। हालेलुया। बिनो चार रास्ताएं हैं, कहाँ मुड़ना है मालूम नहीं। हालेलुया। लेकिन ऐसे जगहों में पोस्ट लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे भविष्यवक्ता ने किया, कहा है जहां आपको जाना है, राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, आप पीछे से एक आवाज सुनेंगे। हालेलुया। मेरे बेटा, मेरे बेटी, इस रास्ता से मुड़ो, इस रास्ता चुनो, इस रास्ता से जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए हमेशा सच बंद है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। खुदा